रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका है, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहली शुरुआत हम लोग आज एक दवाई, एक रूब्रिक हम लोग ने, हमने एक वीडियो भेजा था मिस्टर बीम की, स्विमिंग वाला। तो काफी लोग पकड़ लिए होंगे रूब्रिक क्या है। तो रूब्रिक क्या है, कोई बताएगा? अफेक्टेशन। तुम लोग संदीप वाली बात बोल रहे हैं। एक वो था मतलब, ठीक है, आप ही एक्सप्लेन करिए। अच्छा है। नहीं नहीं, आप बताओ ना, आपके दिमाग में क्या था? तो संदीप ने कमेंट मारा था। जैसे एक तरह से कहा जाए तो कोवार्डिस क्वार्डाई क्वार्डिस अवार्डिस। क्वार्डाइस क्वार्डिस। और और कोई भाई, बस दो ही लोग हैं क्या? देखो, जब तक सब लोग मिलकर बात नहीं करेंगे ना, मजा नहीं आती है। वो एक आदमी बोलता रहे, उसको कोई उन्नीस मतलब नहीं है। 19 लोग हैं, 19 लोग हैं। 19 लोग हैं, 20 लोग हो गए। अब बोलने वाले दो लोग हैं। होने बस दीजिए। फियर बॉस ऑफ आवाज हाई नहीं आ प्लेस रही। भी होगा उसमें। फियर ऑफ फाइव प्लेस। प्लेस, हाँ ये भी एक है। और चलो, रूब्रिक है अफेक्टेशन, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ। आवाज क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, चलो। रूब्रिक है हम्म। अफेक्टेशन, और अफेक्टेशन को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी जेपी आवाज में कुछ में, तो बताना तुरंत, ठीक है। ओके बॉस। हाँ ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो मतलब अफेक्टेशन होता क्या है, ठीक है। लमसम हम लोग सबको पता है कि अफेक्टेशन होता क्या है, लेकिन बॉस आवाज अफेक्टेशन नहीं आ में, रही। हेलो, क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही बॉस। हम लोग को आ रही है। किसको आ रही, किसको नहीं आ रही है? हम लोग को तो आ रही है मुझे भाई। भी आ रही है। मुझे भी आ रही है सर। हम लोग को आ रही है आवाज बस। आवाज आ सबको आ रही रही है। है। अपना नेटवर्क देख ले एक बार, हो सके कुछ उसको आगे प्रॉब्लम हो। संदीप, आ रही है आवाज ना? हाँ बॉस, आ रही, संदीप को आ रही। चलो ठीक है। आ रही है, आवाज आ रही है। चलो। अब जैसे हम लोग अफेक्टेशन रूब्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अफेक्टेशन रूब्रिक उसका मतलब क्या होता है। फिर जो है अफेक्टेशन रूब्रिक जो आप पढ़ते हैं हम लोग, पहले उसका मीनिंग क्या होती है, उसको फिर हम कैसे प्रैक्टिकल वे में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ कैसे पता चलेगा कि अफेक्टेशन प्रैक्टिकल वे में कैसे दिखता है, मतलब नॉर्मल लाइफ में। उसका क्लिनिक में कैसे दिखता है। फिर फिर डिफरेंट डिफरेंट रेमेडी, जैसे इसमें मान चलिए कि लगभग 15-20 मेडिसिन हैं। सब मेडिसिन का अफेक्टेशन तो एक हाउ की रूब्रिक है, बट उसका कारण सबका अलग अलग होता है, ठीक है। कोई किसी चीज को लेकर अफेक्टेड होता है, कोई किसी चीज को लेकर अफेक्टेड होता है, कोई किसी चीज को लेकर। उसके बाद इसमें हम लोग को पढ़ने का तरीका ऐसे रखना है, सबसे पहले हम अफेक्टेशन समझेंगे। उसके बाद अफेक्टेशन के अंदर कुछ सब रूब्रिक है। जैसे सबसे और अब हाँ, एक चीज और है, जब अफेक्टेशन स्टार्टिंग रूब्रिक आई थी, केंट सर ने जब इसको दिया था, तो उसमें सिंगल एक ही मेडिसिन डाला था। और आप लोग समझ सकते हो मेडिसिन क्या हो सकती है। सिंगल एक मेडिसिन थी पहले। कौन सी मेडिसिन थी? स्टेमोनियम। हार्मोनियम। आप समझ लो कि स्टेमोनियम सिंगल रेमडी थी। तो और हम लोगों ने कभी उसको यूज ही नहीं किया जब हम लोग इसमें थे, मतलब मेंटल पे नहीं दवाई करते थे, तो नॉर्मल वे में स्टेमोनियम बहुत कम देते थे। और जबकि एप्लीकेशन में सिंगल मेडिसिन स्टेमोनियम है। उसके बाद एक रिपर्टी आई बार्थन एंड क्लंकर सर की, ठीक है। तो बार्थन क्लंकर सर ने क्या किया कि उसमें उन्होंने करीब एक जो मेन अफेक्टेशन रूब्रिक, उसमें उसमें करीब उन्होंने डाल रखा हुआ है, करीब 1 2 3 4 5, करीब 10 मेडिसिन उन्होंने डाल रहा है, ठीक है। और उसमें से जो है, जो मेन मेन मेडिसिन क्या है, जैसे स्टेमोनियम है, नेट्रम म्यूर है, जो सबसे प्रसिद्ध है अफेक्टेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक सब रूब्रिक है, अफेक्टेशन इन जेस्टर एंड एक्ट्स। उसमें फिर आपकी हाइसाइमस आती है। हाइसाइमस जेस्टर एंड एक्ट में, डायरेक्ट डायरेक्ट अफेक्टेशन में नहीं है, ठीक है। फिर बेरेट आती है, और हायोस, ये दोनों जो है इन जेस्टर एंड एक्ट्स में है। उसका फिर हम लोग आगे आते हैं इन वर्ल्ड में तीन बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, सबको पता है। लाइको, प्लेट एंड बेरेट। दोनों के जो वर्ड्स होते हैं ना, उसमें अफेक्टेशन बहुत ज्यादा होता है। और हाइसामस के एक्ट में होता है। उसका हाइसामस का एक्ट कैसे होगा? जैसे ये डाउट करके बात करेगा, और थोड़ा हाथ इधर उधर करके बात करेगा, थोड़ा सा अपने आप को कुछ वो समझता है कि मैं, मुझसे बहुत ज्यादा नॉलेज है,
आपसे नॉलेज लेने की कोशिश करेगा। तो ये चीज उसके अंदर हाइसाइमस के अंदर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हाइसाइमस डायरेक्ट रूब्रिक ना होकर इन एक्ट एंड जेस्चर में है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान देना है कि पहले कौन सी मेडिसिन थी, तो उससे क्या हो, ये साबित हो जाता है कि हम, इसका मतलब ये आपके दिमाग में रहता है कि हाँ चलो स्टेमोनियम इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इसके लिए। ठीक है, पहली चीज। और स्टेमोनियम, जैसे आप लोग क्या करते हैं, जब अफेक्टेशन वर्ड आता है लोग सबसे पहले दिमाग में स्टेमोनियम आती, इसलिए आती क्योंकि वो वही रखी ही गई थी पहले स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे और दवाइयां ऐड होती गई। लेकिन हम लोगों को बार्थर क्लंकर पे थोड़ा सा ज्यादा विश्वास रखना है, क्योंकि एक रूब्रिक में कई ढेर सारी मेडिसिन होती है, लेकिन जो बार्थर क्लंकर और केंट ने रखा वो बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है। उसके बाद हम लोग जब ये, जैसे हम लोग अभी रडार ओपस आया हुआ है, या उसके पहले हम लोग ये रडार यूज कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे कि उसमें एक है 1967 से पहले करके एक है, उसमें रिपर्टी आती है, उसमें जो फिर उसके बाद इस बार्थर से ज्यादा फिर उसमें मेडिसिन आ गई। तो हमें ये देखना है कि मेडिसिन दिया किसने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे तो बहुत ढेर, जैसे आप रडार ओपस अभी अभी एक एडोनिस आया, उसके अभी रडार ओपस का एक और आ चुका है, उसमें ढेर सारी मेडिसिन है। कंप्लीट रिपर्टी में जाओगे तो पूरा किताब ही रखा हुआ उसमें, तो हमें फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हम मेडिसिन को समझे कैसे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर मेडिसिन जो भी है उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से लिया गया, इसका रेफरेंस क्या है, किसने इसको रखा है, पहले कौन था, बार्थर में क्लंकर में कौन आई, उसके बाद कौन आया। ये आपको दिमाग में रख के चलना है। ठीक है, इन्हें की सारी मेडिसिन से पढ़ते चले जाना है, सारी मेडिसिन डिफ्रेंशिएट भी नहीं हो पाएंगे आपको। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि इसकी क्या क्या रूब्रिक है, इसकी सब रूब्रिक क्या है, और इसमें किसने क्या क्या रखा हुआ था। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं इसके क्रॉस रेफरेंस में आते हैं। जब भी हम कोई रूब्रिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसके क्रॉस रेफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत मिलते हैं, बहुत सटल डिफरेंस होता है। जैसे अब अफेक्टेशन की बात करें तो सबसे सटल, सबसे पास में इसकी हाइडिंग आती है, उसके पास में हिपोक्रेसी आती है, फिर वैनिटी आती है, फिर इसेंट्रिसी आती है, फिर प्रिटेंट ही डिफनेस, ऐसे 4-5 क्रॉस रेफरेंस रूब्रिक आती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो पास में आती है हिपोक्रेसी आती है और हाइडिंग आती है। अब इसको कैसे अलग करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर रेमडी डिफ्रेंसिएशन पे। फिर उसके अंदर ढेर सारी रेमडीज होती हैं। वो एक्चुअली जो ये अफेक्टेशन है, ये हाउ की रूब्रिक है, मतलब आपके सामने दिखाएगा वो। तो ये तो हाउ हो गया, आपने अफेक्टेशन से उस पेशेंट को तो पकड़ लिया, पर वो अफेक्टेशन कर क्यों रहा है, उसका पीछे रीजन क्या है। जब ये वाई की रूब्रिक जब पता चलेगी तो हमें पूरी मेडिसिन जो है, तब वो आदमी हमें समझ में आ जाए कि हाँ ये हाइसाइमस है, कि ये स्टेमोनियम है, कि लाइकोपोडियम है, कि साइलेसिया है, कि ये नेट्राम्यूर है, कि इग्निसिया है। तो कि सारे के सारे ये जितनी मेडिसिन का नाम ले रहे सारे के सारे अफेक्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। अच्छा, तो थोड़ा ओवरऑल समझने के लिए अगर हम लोग देखें तो जैसे नेट्राम्यूर क्यों होगा, इग्निसिया क्यों होगी, इसमें सबका अपना अपना रीजन होता है, जो हम लोग धीरे धीरे आगे की क्लास में देखते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि अफेक्टेशन का मीनिंग क्या होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, एक तो हम थोड़ा बहुत जो बताएंगे, लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि कम से कम ऑनलाइन पे 3-4 मेन जो रिपर्टी है, जैसे ये है वेबस्टर है और मैरिन वेबस्टर है और 2-3-4 है, तो कोई भी आवाज नहीं आ रही बॉस, हेलो, क्लियर तो है। हाँ, देखो जैसे कोई भी, जैसे आपको अगर पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हर सुनाई नहीं दे रहा है। कम से कम 2 या 3 रिपर्टी से उसकी मीनिंग एज इट इज लिख लो, और उसमें कुछ एग्जाम्पल दिए रहते हैं कि इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे होगा, या ये रूब्रिक प्रैक्टिकली में लोग कैसे यूज करते हैं। जैसे अफेक्टेशन में हम लोग सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल पता क्या होता है, बचपन से हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं और रास्ते में गिर गए, मैं पिछले एक बार और बता चुका हूँ, उसमें क्या होता है, जैसे गिरने के बाद क्या होता है, पीछे ऐसे ऐसे किए, उड़ गए, फिर चारों तरफ देखे कोई देख तो नहीं रहा है, और उसके बाद ऐसे किए और फिर चल दिए। तो उसमें लगता कि नहीं कोई किसी ने देखा नहीं है, या किसी ने, मतलब जैसे वो दैट इज द अफेक्टेशन। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल में होता है, तो ये वहां पे अफेक्टेशन होता है, मतलब आपको दिखाना चाहते हैं अरे मैं गिर गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से तो एकदम हिल गए हैं, लेकिन बाहर से हम ऐसा शो करते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले जब इसकी मीनिंग पे चलते हैं, जो सबसे पहले मीनिंग इसकी है सिंपल, द एक्ट ऑफ टॉकिंग एट, देखो वैसे तो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, बाद में हिंदी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डिस्प्लेइंग एटीट्यूड, वो अपने एटीट्यूड को डिस्प्ले करता है,
आर मोड ऑफ बिहेवियर और स्पीच और कंडक्ट नॉट नेचुरल। जो नेचुरल आपको लगेगा यार क्या कैसे हरकतें कर रहा है, या कैसे हंस रहा है, या कैसे मतलब जैसे कि जब उससे कोई चीज पूछो कि तुम्हारे परिवार में कोई प्रॉब्लम है तो मुंह नीचे करके देख रही है, मतलब क्या है ये, मतलब क्यों नहीं बताना चाह रही, तो बताना चाहिए उसको। तो ये एक होता है कि ऐसा कुछ कंडक्ट आपके सामने करेगा जो आपको लगेगा ये नेचुरल है ही नहीं, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। और ये ऐसा करती है, देखो पहले जब मैं स्टार्टिंग किया था मुझे अफेक्टेशन मतलब ये समझ में आता था, वर्ड ये मीनिंग पढ़ा था, उसमें ये था आर्टिफिशियल विद ए व्यू ऑफ इम्प्रेस अदर, कि जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं ऐसे ऐसे करके बातें करूँ, तो ये मैं इसी को अफेक्टेशन समझता था पहले। ये भी अफेक्टेशन होता है, ये अफेक्टेशन इन जेस्चर एंड एक्ट करके होता है। जैसे कुछ पेशेंट आते हैं ऐसे ऐसे करके बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, या अपने आप को थोड़ा इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये वर्ड मीनिंग एकदम एग्जैक्ट है, जैसे आप समझ इंग्लिश पढ़ो उसका मतलब ये हुआ। तो मैं पहले यही समझता था कि अफेक्टेशन का मतलब हुआ कि जो ऐसे ऐसे करके बात करे, जो इंग्लिश में बात करे, जो अपने आप को थोड़ा लगा के बात करे, वो अफेक्टेशन होता है, ठीक है। ये भी होता है अफेक्टेशन, लेकिन इसके अलावा भी अफेक्टेशन बहुत ढेर सारा होता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। False appearance are assumption of state qualifying and manner showing of one's ability, position, status and position। अपने आप को थोड़ा शो करने की वो कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब एक छोटा सा वर्ड है, ए डिलिबरेट प्रिटेंस एग्जैगरेटेड डिस्प्ले। मतलब डिस्प्ले मतलब जो हम लोग जैसे तुम्हारे आपके सामने हम अपने को रिप्रेजेंट करें, ये डिस्प्ले है, ठीक है। तो ये एग्जैगरेटेड डिस्प्ले करता है। क्यों करता है उसका सबका मेडिसिन का अलग अलग रीजन। हेलो, हाँ। उसके बाद क्या होता है कि फिर उसके आगे फिर पढ़ते हैं हम आगे। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका अर्थ होता है अफेक्टेशन का, ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाला जाता है। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब होता है कि टू प्रेजेंट समथिंग दैट इज देयर आर नॉट एंड टू हाइड समथिंग फीलिंग। मतलब कहने का है कि इसमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के ये प्रयास किया जाता है कि जो आप कुछ चीजों को छुपाने का प्रयास करते हो लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हो। एक्स्ट्रा एफर्ट का मतलब आप हंसोगे, या आप जो है थोड़ा सा इधर उधर देखोगे, या नेटर मूड होगी तो कोई बातें उसकी है तो आप कोई उसको छोड़ना, कोई ऐसी बातें जो उसकी लगता है कि फिजिशियन हमको देख रहा अपनी आंखों से, मिरर, तो उसको तो ऐसे इधर उधर देखेगी तो अजीब सा बिहेव होगा। तो कहीं ना कहीं जो टोन के थ्रू या पिच के थ्रू या वर्ड के थ्रू या जेस्टर के थ्रू, ये चार चीजें हैं, टोन वर्ड जेस्टर के थ्रू क्या करने की कोशिश करता है कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश करता है, जिससे कि सामने वाले को मेरी कोई एक चीज है जो कोई कमी हो सकती है या एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है, उसको छुपाने का कोशिश करता है एक एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के। हाइडिंग में क्या होगा, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं होता, सिंपल हाइडिंग में सिंपल आपको पता चल जाएगा तुरंत कि हाइड कर रहा है मुझसे। लेकिन अफेक्टेशन में थोड़ा सा उसको आपको अलग से लगेगा कि वो कुछ एफर्ट डाल रहा है अपनी तरफ से, ठीक है। और ये शो करने की कोशिश करता है कि जो भी चीजें हैं, चाहे वो डर हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो दुख हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। इसके लिए एक स्लोगन है, टू शो दैट पर्सन इज नॉट अफेक्टेड, टू शो दैट पर्सन इज नॉट अफेक्टेड, दैट इज अफेक्टेशन। कि मतलब वो ये शो करना चाहता है कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, मुझे इतना दुख हो गया, मेरी जो है सासू माँ मर गई, मेरी ये मर गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अरे इतनी छोटी छोटी दुख से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दैट इज द नेचर मी, ठीक है। मैं बहुत डिग्निफाई हूँ, मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से नेटर मूड अपने दुख को छुपाएगा, इग्निशिया अपने दुख को छुपाएगी, ठीक है। इग्निशिया क्या करेगी, आप पूछोगे आपके घर में क्या चल रहा है, घर में प्रॉब्लम बहुत ढेर सारी है, हस्बैंड की तरफ देखेगी भी, लेकिन ना क्यों, क्योंकि उसके अंदर मॉरल इंप्रेशन होता है, वो नहीं चाहती कि डॉक्टर के सामने मैं अपने घर की बातें बताऊं। दूसरा कि अब चूंकि झूठ भी बोल रही है, दूसरा मॉरल, अब मुंह से कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए मुंह से नहीं बोलती क्योंकि उसे झूठ बोलना पड़ेगा। तो क्या करेगी, अपना सर झुका लेगी, फ्लोर की तरफ देखेगी, क्योंकि उसे लगेगा कि मुझे बताना चाहिए, मैं बता नहीं सकती हूँ। एक तरफ उधर मॉरल इंप्रेशन, दूसरा डॉक्टर सामने बैठा उसके सामने झूठ नहीं बोल सकते, वो भी मॉरल इंप्रेशन है। तो फिर अपना नजर नीचे कर लेती है, कुछ बोलने से अच्छा नजर ना मिलाओ, ठीक है, ये नीचे करेगी। इस तरीके से क्या करती है, टू शो दैट पर्सन इज नॉट अफेक्टेड, दैट इज अफेक्टेशन। एक ही वर्ड याद रखो बस, कि मतलब अफेक्टेशन मतलब हमें कोई फर्क ही हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। वो ऐसा शो करने की कोशिश करती है कि हमें कोई इस चीज का फर्क नहीं पड़ता, विद एक्स्ट्रा एफर्ट, in the term of word, in the term of gesture, in the term of tone, in the term of speech, ठीक है। पिच
इस सब से जोड़ के वो कोशिश ये करता है कि सामने वाले बंदे को या हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। ठीक है, ये हो गया अफेक्टेशन। अब हम लोग आते हैं, ये तो इसका मीनिंग हो गया। अब इसको इंटरप्रिटेट कैसे करें? ये तो मीनिंग सीधा सीधा हो गया कि हाँ ऐसा मतलब ये होता है, इसका मतलब, लेकिन अब तो समझेंगे कैसे हम लोग? तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं कि जब कभी कोई पेशेंट क्लिनिक पे आते हैं ना, तो हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कोई टेंशन है क्या, या आपको कोई मतलब कोई परेशानी है क्या, इस बीमारी को लेकर क्या आप सोचते हो? तो देखने तो ये लग रहा है कि बहुत परेशान है वो बंदा, ठीक है, और उसके हाव भाव से लग रहा है कि बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर ऐसा करके मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, और बीमारी ज्यादा है तब आप लगाओगे रूब्रिक बेल से ही बेल, बीमारी ज्यादा है और मुंह से डायरेक्ट बोल रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो ये सिर्फ इसे कहते हैं बेल से ही बेल। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेगा, हम बोले नहीं डॉक्टर साहब ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, हमें कोई चिंता नहीं है, जबकि उसके चेहरे हाव भाव से लग रहा है उसकी बीमारी इतनी ज्यादा है या इतना वो परेशान है कि वो वास्तव में परेशान है, लेकिन वो सीधा बोलेगा नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस तरह ये लोग कौन बोलते हैं? जैसे नेट्राम्यूरिक वाले बोलेंगे ऐसी कोई परेशानी नहीं, ये है, ये दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूब्रिक। ठीक है, दूसरा ऐसा शो करते हैं कि इनको प्रॉब्लम से कोई मतलब जो उसकी प्रॉब्लम उससे कोई अफेक्टेशन इसको नहीं, उससे कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, न इसको बीमारी कोई अफेक्ट कर रही है, लेकिन अफेक्ट हो रहा है, उसके हाव भाव से आपको पता चलेगा वो अफेक्टेड है, बट वो ऐसा शो करता है आई एम नॉट अफेक्टेड, दैट इज द अफेक्टेशन। ठीक है, फिर हम लोग आगे आते हैं कि हाँ, जब मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी नर्व, पेशेंट बोलता है कि मैं जब मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि अपनी नर्वसनेस को या अपनी इन चीजों को किसी को शो, अरे जेपी दूसरा वाला वो डाल देना, नहीं तो वो हो नहीं पाएगा। 10 मिनट बचे हैं। हाँ, तो ऐसा होता है कि जैसे इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब कि जब मैं बहुत दर्द में होता हूँ या बहुत परेशानी में होता हूँ तो मुझे कोई मतलब, जैसे मेरे साथ क्या होता है कि मैं किसी को इस चीज को बारे में शेयर नहीं करता हूँ। ठीक है, कुछ अब जैसे स्टेमोनिया होगा तो कूद पड़ेगा सब कुछ पर लेकिन ये क्या करेगा कि अब उस चीज को सहने की कोशिश करता है, मैं उसको सहता हूँ, मैं ज्यादा बोलता नहीं किसी से, लेकिन उसको अफेक्ट करता है, लेकिन वो नहीं बोलता। ठीक, इग्निशिया करेगी इस तरह से। और जैसे हाँ, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्लिनिक में होता क्या है, जैसे मैं एक बार और इसको बता चुका हूँ, जैसे क्लिनिक में जब बच्चे आते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत शैतानी करेंगे, ये आपका आला ले लेंगे या फिर आएंगे फिर ऐसे से करेंगे, देखो ऐसे नहीं, पहले आला ले लेंगे, उसके बाद जो भी तुम्हारे मेज पर रखा है उसको इधर उधर करेंगे, उसके बाद जो इनके पेरेंट होते हैं, अरे बहुत बहादुर बच्चा है, ये है वो है, और वो भी ऐसे पीछे से ऐसे से करेगा, हाँ मैं बहुत बहादुर हूँ, पता है डॉक्टर साहब मैं कुत्ते के मुंह में हाथ डाल देता हूँ। अच्छा, और आपको पता नहीं है डॉक्टर साहब अभी मैं क्या हुआ था, पता नहीं क्या हुआ, ऐसे बताते हैं कि मैं गांव गया था तो भैंस के ऊपर चढ़ गया था। उसका जैसे ये सब बातें होती हैं और हम थोड़ी देर के लिए अगर पेरेंट को बाहर करते हैं ना, तो भाई साहब बिल्कुल नॉर्मल, एकदम लगेगा कि इससे अच्छा बच्चा कोई है ही नहीं। दैट इज द अफेक्टेशन, कि मतलब कि जब तक तो उसके घर वाले थे सबका तब तक तो ठीक था, जैसे जैसे ही हम उनको इंजेक्शन लगाने जाते हैं या जैसे हम उसको कोई कड़वी दवाई पिलाने जाते हैं या जैसे ही हम पेरेंट को बाहर कर दिए तुरंत ही वो नॉर्मल बिहेवियर करने लगेंगे, कूदना काटना सब बंद। तो दैट इज द अफेक्टेशन, ये उसका अफेक्टेशन है। उसके बाद हम लोग आते हैं, हाँ, इसके बाद हम लोग आते हैं, ये हो गया अफेक्टेशन, तो हम लोग कैसे कैसे समझ सकते हैं? अच्छा, अभी तक इसमें यहां तक में इसमें अभी तक किसी को कोई दिक्कत? भाई जिसको, एक मिनट भाई, किसी अभी इसमें नहीं बॉस। इसमें किसी कोई परेशानी कोई दिक्कत, किसी कुछ पूछना है? नहीं। ठीक चल रहा है इसमें अभी तक, समझ में आ गया सब? तो इसमें एक वर्ड याद रखना बस, अभी तक जितनी बातें बताई उसमें केवल एक वर्ड याद रखना, टू शो दैट पर्सन इज नॉट अफेक्टेड, बस। वो दुख हो सकता है, वो डर हो सकता है, वो उसकी जो है बिट्रेड फीलिंग हो सकती है कि मुझे धोखे से कोई डर नहीं लगता, लेकिन डर हंसाई मत। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब डिफरेंट डिफरेंट रेमेडी का डिफरेंट डिफरेंट रीजन होगा उसका। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक
अब हम लोग सब रूब्रिक में आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो सब रूब्रिक है वो है अफेक्टेशन इन एक्ट एंड जेस्टर। ये तो सबको पता है कि जो पर्सन, जैसे जैसे कोई पेशेंट होगा, जैसे जिस एरिया का होगा उस एरिया में नॉर्मली हिंदी बोला जाता है, लेकिन हमारे सामने आगे इंग्लिश बोलेगा, ठीक है। या किसी मतलब थोड़ा सा जैसे किसी मतलब जैसे वो अपने आप को ये शो करना चाहता है कि जैसे वो मॉडर्न उतना है नहीं, बट अपने आप को मॉडर्न शो करने की कोशिश करता है कि मुझे बहुत जानकारी है थोड़ी बॉडी, और थोड़ा सा पता चल जाएगा उसकी बातों से कि उसके मतलब अभी नया नया मॉडर्न हुआ है, ठीक है। तो दैट इज द जेस्टर एक्ट होता है, ठीक है। उधर हम लोग क्लास रेफरेंस में आते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, रूप सब रूपिक थोड़ा देख लिया और थोड़ा हमने उसका मीनिंग देख लिया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसे क्लास रेफरेंस पे। तो क्लास रेफरेंस तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसमें अभी हम लोग दो दो करेंगे, हर सप्ताह में दो दो अलग अलग करेंगे। आज हम लोग पहले हाइडिंग देखते हैं और हिपोक्रेसी देखते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग बताओ कि ये इसका अगर हम हिपोक्रेसी से कैसे अलग करेंगे। बस सब लोग साइलेंट हो गया, सब म्यूट हो गया। नहीं नहीं, बस एफेक्टेशन में तो बेसिकली वो होता नहीं है, लेकिन हाइडिंग में वो किसी न किसी चीज को रियल में छुपाना चाहता है, हम्म, कोई अपनी कमी। जैसे तो हाइडिंग में भी तो छुपाता है। हाँ, हाइडिंग में ही कह रहे हैं बस। हाँ, एफेक्टेशन में तो बेसिकली उससे उसको फर्क पड़ता है किसी चीज को, लेकिन हाइडिंग में तो वो छुपाना चाहता है। इवन अपनी कोई कमी जो है बेसिकली वो होती है उसके पास, उसको वो छुपाना चाहता है। हाइपोक्रेसी तीनों में कुछ ना बहुत कुछ सारा छुपाना चाहता है। हेलो। बोलिए डॉक्टर बीना। हाइपोक्रेसी की बात बात बताता है, बहुत सारा शो ऑफ हाँ? करता है। हम्म। क्या क्या और कोई। तीनों में बस कॉमन चीज है छुपाना। हम्म। तो अलग कैसे ठीक है। करें, तो हाइडिंग को अफेक्टेशन, हाँ, अलग अफेक्टेशन हाइडिंग हिपोक्रेसी अलग कैसे करें। कैसे? ये अफेक्टेशन क्या है ना कि बेसिकली अपनी कमी हो सकती है, ठीक है, कि मेरी अंदर की कोई वीकनेस ना देख ले, ठीक है, उसको छुपाने के लिए आदमी ऐसा कर सकता है, ठीक। लेकिन हाइपोक्रेसी में क्या है ना कि हिपोक्रेसी, हाँ। वो एक डुअल नेचर का होता है, उसका नेचर डुअल है, वहां कोई कमी नहीं है, वहां उसका नेचर डुअल है। हो सकता है कि वो अपने समाज में अच्छा अपने आप को दिखाता रहा हो और उसकी वो चीज पकड़ जाएगी, पकड़ में आ जाएगी, इस वजह से वो ऐसे छुपाता है चीजों को हाइपोक्रेसी में। और जो हाइडिंग है, हाइडिंग डिजायर तो इस ये हो सकती है कि उसमें डिजायर लगी है, वो हर चीज छुपाता है, वहां कमी नहीं है, वो अपनी इमोशंस को छुपा सकता है, अपने दुख सुख किसी को भी छुपा सकता है, या कोई बात भी वो छुपा सकता है, वहां पे बहुत बेसिकली कोई कमी नहीं है। सिंपल छुपाना, जैसे आदत है उसकी हर चीज छुपाना है, हर चीज को ढक के रखना, कवर अप करके रखना। वो अपना इमोशन भी हो सकता है, अपना ग्रीफ भी हो सकता है, अपनी कोई सेंसिटिविटी भी हो सकती है, या हो सकता है फेस ही ढक के बैठा हो। हाँ। जैसे फेस छुपा के रखता है, ये भी हाइडिंग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं फेस छुपा के रख रहा है तो कोई अब ऐसा नहीं कि उसके ऊपर कोई अपनी कमी छुपा रहा है, वो उसकी आदत है हाइडिंग, ठीक है। और हाइडिंग जब भी करेगा कोई तो तुरंत दिखता है, मतलब सामने दिखता है वो हाइडिंग कर रहा है, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है हाइडिंग में। तो ये तो हो गया मीनिंग, पर हम तो प्रैक्टिकली कैसे अलग करेंगे। तो हाइडिंग में क्या होता है कि हमें वो चीजें तुरंत दिखती हैं हाइडिंग डिजायर में, और एक डिजायर है करेगा हाइडिंग में पीछे बहुत दिमाग नहीं लगाता है। हेलो। हाइडिंग में बहुत ज्यादा दिमाग लगा के सोच समझ के नहीं बोलता है। हाँ, इजीली इजीली करता है, आपको इजीली पता भी चल जाता है उसके बारे में। दिख भी जाएगा और उसका लुक या जो बोलेगा वो बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हैं। हाँ, पकड़ सकते हैं। लेकिन पर हम्म, हाइपोक्रेसी वो अपना दिमाग लगाता है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहा है ना, उसे तुरंत हिंट कर जाता है। हम्म, चलो। तो इसमें आप देखिए, हाइडिंग में सिंपल है, इजीली पता चल जाता है। और हमने एक अफेक्टेशन में एक वर्ड यूज किया था, एक्स्ट्रा एफर्ट, ये कभी मत भूलिएगा, क्योंकि वो किसी किसी तरीके से एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के अपनी चीजों को छुपाता है, ठीक है। और हिपोक्रेसी एकदम अलग चीज है। हिपोक्रेसी बहुत ही निगेटिव रूब्रिक होती है। इसमें जैसे कुछ स्लोगन है, जैसे स्लोगन है कि जैसे कि मुख में राम बगल में छुरी, एक स्लोगन ये है। दूसरा स्लोगन है हाथों हाथी के दांत दिखाने कुछ खाने कुछ और। तीसरा होता है कि भेड़िए क्या बकरी के नहीं, भेड़िए खाल में क्या है एक खाल में भेड़िया, भेड़िया हाँ? भेड़िया, क्या बोले। बकरी के खाल में इंसान की भेड़िया।
बकरी के खाल में इंसान की भेड़िया। हाँ जो भी। तो ये स्लोगन्स होते हैं, मतलब इसमें होता क्या है कि ये बंदा जो होता है, जो हिपोक्रेसी वाला बंदा होता है, वो ऐसा शो करता है, ऐसे कैरेक्टर अपने अंदर लाता है जो कि समाज में बहुत, मतलब जैसे आइडियल हो। इंग्लिश में ही मीनिंग है इसका कि पब्लिकली अप्रूव एटीट्यूड, मतलब अपने अंदर ऐसी चीजें लाता है जो पब्लिकली अप्रूव्ड होता है। जैसे शराब नहीं पीना है, ठीक है, लड़कियों की इज्जत करनी है, महिलाओं की आवाज उठानी चाहिए, ठीक है, और ईमानदारी की बातें वही काम करेगा, करता जैसे है नेशनल बाद में। पॉलिटिशियन करते हैं। पर ऐसा पॉलिटिशियन बहुत लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं पॉलिटिशियन ही करते हैं। तो जैसे फास्फोरस है, ठीक है, फास्फोरस के अंदर क्या होता है कि वो करता कुछ और है, पता होगा, बहुत निगेटिव रूब्रिक होती है। और जो हिपोक्रेसी वाला बंदा होता है वो ऐसी अपनी आदतें आगे डिस्प्ले करेगा जो समाज में बहुत इज्जत जिससे मिले। तो जैसे कि शराब नहीं पीना है, लड़कियों की इज्जत करनी है, घर में आएगा तो अपनी अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ठीक है, कि नहीं बस इंटर के बाद पढ़ाई नहीं करनी है, और बाहर जाके बात करेगा औरतों को बहुत फ्रीडम देनी चाहिए, घर में औरतों को बांध के रखेगा, घर आके दारू पिएगा, फिर कहेगा ये जो स्लोगन, ये जो आपका जो हम सेरेमन्स वगैरह हम जो बताते हैं ना, ये केवल उनके लिए, दूसरों हमारे लिए नहीं है सब चीजें। इस तरीके से ये अलग एटीट्यूड होता है, मतलब हिपोक्रेसी का। हिपोक्रेसी का डिफरेंट थिंग, बिल्कुल डिफरेंट थिंग है उसे अफेक्ट। जैसे एक अपने नरेंद्र गुप्ता सर है, वो पता क्या बोलते हैं, एक स्लोगन बोलते हैं कि जब हमसे कोई पूछता है कि हिपोक्रेसी अफेक्टेशन में कितना क्या अंतर है, तो लोग हमको ऐसा लगता है पूछते हैं कि सफेद और काले में कितना अंतर है। अरे सफेद सफेद है, काला काला है। तो उनको ऐसा, उनको इतना ज्यादा क्लियर कट हो चुका है, लेकिन हमें उतना नहीं क्लियर है, तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो क्रॉस रेफरेंस रूब्रिक है केवल उनके लिए जो